Good morning, all of you. Welcome to my PPT presentation. मेरा नाम है किशोर रेवनाथ कालुंके। मेरे सुपरवाइज़र का नेम है आसावरी झपके मैम। मेरा फील्डवर्क ग्रुप नंबर है 5 और मेरा फील्डवर्क ड्यूरेशन है 6 दिसंबर से 10 जनवरी तक। मैंने जो क्षेत्र कार्य किया है उस संस्था के अंतर्गत किया है। उस संस्था का नाम है अरित फाउंडेशन गंगापुर। इसके अंतर्गत मैंने पखोरा, सारंगपुर, अगरवाड़गांव, दहेगांव बंगला, समतानगर गंगापुर में क्षेत्र कार्य किया है। मैंने जो संस्था में क्षेत्र कार्य किया है उसका परिचय बताना चाहूँगा। संस्था का नाम है अरित फाउंडेशन गंगापुर। संस्था का स्थापना 2017 में हुई है। संस्था के मुख्य कार्यकारी है अनिल घुगे। संस्था का जो कार्य है वो है भारत सरकार व महाराष्ट्र सरकार की जो विविध योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, जैसे कि ई श्रम कार्ड, कामगार कल्याण, मशरूम प्रकल्प, श्रावण बाळ और आदि सामाजिक योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना। संस्था का कार्य क्षेत्र है गंगापुर, खुलताबाद, लासूर, वाळूज। इस क्षेत्र में संस्था कार्य करती है। संस्था में कुल कर्मचारी है 72। मैंने जो क्षेत्र कार्य किया है उसकी यादी बताना चाहूँगा। मैंने सबसे पहले एडवांस विजिट किया। इस विजिट के दौरान रायगंज, सिद्धि और हिवरे बाजार की आदर्श गांव किस तरीके से होता है ये जानकारी प्राप्त की और अन्ना हजारे की भेंट ली। इसके साथ मैंने 13 दिसंबर से मेरा फील्डवर्क शुरू किया। पहले मैंने पखोरा एक ग्रामीण इलाके में जाके श्रम कार्ड निकाले, श्रम कार्ड के बारे में माहिती बताई, इसके फ़ायदे बताए और फिर हमने काम किया। इसी के साथ सारंगपुर एक ग्रामीण इलाके में लोगों को ज़्यादातर जानकारी नहीं थी श्रम कार्ड के बारे में, क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में हमने जानकारी दी। उसके बाद कामगार कल्याण के अंतर्गत जो बांधकाम मजदूर के लिए जो विविध योजनाएं आती है उसके ऊपर हमने काम किया। कामगार कल्याण के रिन्यू किए, सेफ्टी किट के फॉर्म भरे। इसके साथ समुदाय में आधार लिंक की बड़ी समस्या थी, इसके लिए हमने एक कैंप लिया और आधार अपडेट किए लोगों के। इसके साथ नगर पालिका में 3 दिवसीय कैंप था। इस कैंप में हमने सहभाग लिया और इसमें हमने कामगार कल्याण के अंतर्गत से जो योजना है उसकी आगे की प्रोसेस की, कामगारों के थंब लिए और साथ ही साथ कोविड लसीकरण में सहभाग लिया। और इस क्षेत्र कार्य के दौरान मुझे जो असाइनमेंट मिली थी उसके ऊपर मैंने काम किया, जैसे कि ग्राम सेवक की कार्य क्या है, भूमिका क्या होती है ग्राम पंचायत में, ये जानने का प्रयत्न किया। आशा वर्कर की कार्य क्या होती है ये समझने का प्रयत्न किया। आंगनवाड़ी सेविका की कार्य क्या होती है ये जानने का प्रयत्न किया और साथ ही साथ नगर पालिका की आर्थिक संसाधन क्या है ये जानने का प्रयत्न हमने किया था। उसके साथ ये नगर पालिका का एक फ़ोटो है 3 दिवसीय कैंप का। हमने कोविड लसीकरण और कामगार कल्याण की जो आगे की प्रोसेस करनी थी, थंब लेने की थी और सेफ्टी किट भरने के थे, वो हमने इस दिन किया था। उसका एक फ़ोटो है। उसके साथ ये पखोरा गांव का फ़ोटो है। इस गांव में मैंने लगभग 50 श्रम कार्ड निकाले, लोगों को जानकारी बताई, इसका महत्व बताया और आगे भविष्य में क्या इसका महत्व फ़ायदा है इसके बारे में हमने जानकारी दी। इसके साथ नगर पालिका के जो आर्थिक संसाधन क्या है, क्या होते हैं, इसकी जानकारी हमने कुमावत मैडम से ली थी। उसका एक फ़ोटो है। और ये मशरूम प्रोजेक्ट के बारे में हमने महिलाओं को बताया था। इस सत्र में लगभग 200 के प्लस महिलाएं थी। मशरूम प्रकल्प करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से जगह होनी चाहिए और किस तरीके से करना है, इसकी पूरी टोटल जानकारी हमने इस सत्र में महिलाओं को दी थी। इसके साथ नगर पालिका के अंतर्गत से जो सेफ्टी किट के फॉर्म थे वो मैंने भरे थे और कामगार की थंब लिए थे। इस क्षेत्र कार्य के दौरान मुझे जो लर्निंग हुई है वो है कि संस्था की कार्य प्रणाली समझ में आ गई, नागरिकों को किस तरीके से मार्गदर्शन करना चाहिए ये सीखने को मिला। उसके साथ लाभार्थी होते हैं उनको योजना की माहिती किस तरीके से बतानी चाहिए ये कौशल्य विकसित हुआ। कभी कभी हम लोगों को माहिती बताते हैं लेकिन वो उनके समझ में नहीं आती, तो फिर उनके क्षमता के अनुसार किस तरीके से माहिती बतानी चाहिए ये कौशल्य मुझे विकसित हुआ। समुदाय में कार्य करते समय अपने तत्व के अनुसार किस तरीके से कार्य करना चाहिए ये सीखने को मिला। उसके साथ नागरिकों के विविध प्रश्न होते हैं उसको हैंडल कैसा करना चाहिए, उसको उत्तर कैसा देना चाहिए, ये मुझे इस दौरान सीखने को मिला। आशा वर्कर की जो कार्य है उसकी जानकारी मुझे इससे मिली। मशरूम प्रकल्प के बारे में मुझे प्रॉपर जानकारी हुई, किस तरीके से महिला को सक्षम किया जा सकता है, महिलाओं को किस तरीके से रोजगार मिल सकता है इस प्रकल्प के माध्यम से और किस तरीके से करना चाहिए, ये सब मुझे सीखने को मिला। और साथ ही साथ
इस श्रम कार्ड के बारे में मुझे प्रॉपर जानकारी हुई। मैंने इस क्षेत्र कार्य के दौरान लगभग 200 के आसपास श्रम कार्ड निकाले और उसके साथ साथ कामगार कल्याण के अंतर्गत से जो विविध योजनाएं आती है वो किस तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए कामगार तक, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आती है उसके ऊपर किस तरीके से काम करना चाहिए और वो उनको किस तरीके से मिल सकती है, वो प्रक्रिया क्या होती है, इसके मुझे ये सीखने को मिला मुझे। और इस क्षेत्र कार्य के दौरान मुझे जो ऑब्जर्वेशन और चैलेंजेस आए वो इस तरीके से है। नागरिकों के योजना है उसकी जानकारी नहीं मालूम, अपूर्ण जानकारी है नागरिकों को योजना के बारे में। ज़्यादातर लोगों के आधार लिंक अपडेट नहीं है, इसके कारण अनेक योजनाओं से वंचित रह रहे हैं। और चैलेंजेस ये आए कि क्षेत्र कार्य के दरमियान संशोधन तथ्य संकलन करना मुझे कठिन हुआ। और इस क्षेत्र कार्य के दौरान मुझे आशावरी झपके मैम ने काफ़ी मार्गदर्शन किया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और इस तरीके से मैंने अपना फील्ड वर्क किया। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।